इस क्वेश्चन के अंदर हम बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा, क्या कारण थे तनाव पनपने के। उसके मेन रीजन थे। पहली बात तो ये है कि जो बाल्कन प्रदेश है उसमें बहुत सारे देश आते थे और उन देशों पर, कुछ देशों पर तुर्की का अधिकार था, कुछ देशों पर रूस का अधिकार था, रूस के कब्जे में थे, कुछ तुर्की और कुछ अन्य यूरोपीय देशों के कब्जे में थे, उन्होंने गुलाम बना रखा था। अब बात की जाती है कि इनका सबसे मेन कारण जो था, सबसे मेन कारण था इन क्षेत्रों में राष्ट्रवादी तनाव, मतलब कि देश के लोगों में तनाव का कारण क्या था। उसका मुख्य कारण था रोमानी राष्ट्रवाद। रोमानी जो लोग थे उनमें राष्ट्रवाद की भावना फैलने लगी थी, उभरने लगी थी। इन क्षेत्रों में, इस क्षेत्र की बात की जाए, जातीय, भौगोलिक, सांस्कृतिक तरह की अनेक विभिन्नताएं थी, अनेक अंतर थे, जिसके कारण प्रत्येक क्षेत्र एक दूसरे क्षेत्र से अलग रहना चाहता था, आज़ाद रहना चाहता था अपने आप को दूसरों से, और दूसरे देशों से, दूसरे राज्यों से वो घृणा भी करते थे। ये भी एक मेन कारण था इसमें, क्योंकि जब हम किसी दूसरे राष्ट्र से घृणा करते हैं तो अपने देश के लोगों से, अपने क्षेत्र के लोगों से जो भावना है, राष्ट्र भावना, वो विकसित होने लग जाती है। लोगों में राष्ट्रीय भावना का विकास करने के लिए जो रूमानी कलाकार थे, कवि थे, उन्होंने अथक प्रयास किए, अनेक प्रयास किए। रूमानी चिंतकों ने यह भी दावा किया था कि जो सच्ची जर्मनी संस्कृति है वो जर्मन के लोगों में, ना कि राजा महाराजाओं में है, ताकि लोग एक बने रहे, उनमें देश प्रेम, भाईचारे की भावना बनी रहे। और ये मेन कारण था टकराव का, क्योंकि लोग शिक्षित होने लग गए थे। राष्ट्रवाद के विकास के लिए स्थानीय बोलियों और साहित्यों का प्रयोग किया गया। राष्ट्रवाद के विकास के लिए, देश में राष्ट्रवाद का विकास हो, राष्ट्रीय भावना का विकास हो, भाईचारे की भावना का विकास हो, देश में एक रहे लोग, इसके लिए जो है स्थानीय बोलियां और स्थानीय साहित्यों का प्रयोग किया। क्योंकि बोलियां बोलकर हम किसी भी अनपढ़ और शिक्षित व्यक्ति को, सबको अपनी बातें बता सकते हैं। और वास्तव में ये मेन कारण था, क्योंकि उस समय जो पोलैंड के जो लोग थे वो अनपढ़ लोग थे। देश के अधिकतर लोग अनपढ़ लोग थे, पढ़े लिखे नहीं थे वो, और उन तक संदेशों को पहुंचाना एक बहुत बड़ी समस्या थी। और इसीलिए बोलियों का, स्थानीय साहित्यों का प्रयोग किया गया था। उस समय अधिकतर लोग अनपढ़ थे पोलैंड के, और उस समय पोलैंड स्वतंत्र भी नहीं था, वो रूस के कब्जे में था। इसीलिए उसने संगीत तथा भाषा के माध्यम से लोगों में राष्ट्रीय भावना को जीवित रखना चाहा, जीवित रखने की कोशिश की, लोगों में भाईचारे की भावना को रखने की कोशिश की। और जिसके लिए सहारा लिया था उन्होंने साहित्यों का, गीत संगीतों का। भाषा ने भी देश के राष्ट्रीय भावना के विकास में, राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्योंकि रूस जो था, रूस ने पोलैंड को कब्जे में कर रखा था, या पोलैंड रूस के अधिकार में था। और इस कारण से रूस ने स्कूलों में जो पोलैंड की भाषा थी, पोलिश, उसको हटा दिया था, उस पर रोक लगा दी थी, और जबरन रूसी भाषा को थोपा गया था, स्कूलों में पढ़ाया जा रहा था। 1830 में विद्रोह भी हुआ था रूस के अंदर, लेकिन उसको 1831 के अंदर दबा दिया गया था। तब पोलैंड के अनेक विद्रोही सदस्यों ने भाषा को अपना अधिकार बनाना, हथियार बनाया, क्योंकि उनको पता था कि यदि जनता को एक करना है तो हमारे पास और कोई चारा नहीं है कि भाषा के जरिए इन लोगों को समझा सकते हैं। चर्च के द्वारा धार्मिक शिक्षा के लिए पोलैंड की भाषा पोलिश का प्रयोग किया गया था। पोलिश भाषा का प्रयोग करने के कारण अनेक पादरियों और बिपासों को जेल में डाल दिया था रूस के लोगों ने, क्योंकि रूस के कब्जे में था उस समय पोलैंड।
और रूसी भाषा का प्रचार करने से इनकार करने वाले जो पादरी थे उनको भी जेल के अंदर डाल दिया गया था। पोलैंड की पोलिश भाषा के कारण ही रूस के अनेक अनेक विद्रोह हुए। इसलिए हम कह सकते हैं कि भाषा ने लोगों में राष्ट्रीय भावना, देश प्रेम और भाईचारे की भावना का विकास करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाया, बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। अनेक देशों ने स्वतंत्र होने के लिए, अलग रहने के लिए कोशिश की, जिसके कारण बाल्कन क्षेत्र में तनाव पनप रहा था। वो एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाह रहे थे, सब शिक्षित हो रहे थे वहाँ के कलाकारों और कवियों के कारण, जो उनके द्वारा कदम उठाए जा रहे थे। एक राज्य दूसरे राज्य से खुश नहीं था और ना ही वो उसे पसंद करते थे, इसलिए वो आपस में एक दूसरे से घृणा कर रहे थे। इन कारण से बाल्कन प्रदेशों में तनाव पनप रहा था, उभर रहा था। हर राज्य अपने राज्य का क्षेत्रफल बड़ा करना चाहता था, जिसके कारण तनाव बढ़ रहा था और अनेक युद्ध भी हुए। और इसी कारण से प्रथम विश्व युद्ध भी हुआ था, जो कि 1914 से 1918 तक चला था। बाल्कन के देशों पर तुर्की और यूरोप के अन्य देशों का अधिकार था, कब्जा था। बाल्कन के लोग जो थे, बाल्कन क्षेत्र में आने वाले जो देश थे, उनमें रहने वाले जो लोग थे वो लगभग ईसाई थे, और तुर्की के जो लोग थे वो मुसलमान थे। और जो तुर्की ने बाल्कन प्रदेशों पर कब्जा कर रखा था, इस कारण से जो मुसलमान थे तुर्की के, वो ईसाइयों पर अत्याचार कर रहे थे, जिस कारण से उन अत्याचारों के कारण वहाँ के लोगों में, ईसाई लोगों में राष्ट्र भावना पनपने लगी थी। यही एक मेन कारण था कि बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनप रहे थे, राष्ट्रवादी विद्रोह क्यों हो रहे थे, क्योंकि वो अनपढ़ से शिक्षित हो रहे थे कलाकारों के द्वारा, और उनको ज्ञान हो रहा था कि ये अत्याचार कर रहे हैं उनके ऊपर, और यही राष्ट्रीय भावना पनपने का कारण थी, तनाव का भी कारण बनी थी। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को समझाया गया है। तो आप अपनी इसको स्पेशल नोटबुक के अंदर सफाई से उतार लेंगे। जय हिंद, जय भारत।